नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा शानदार खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल से। क्या दोस्तों, ये खबर जुड़ी हुई है कहीं न कहीं फीफा वर्ल्ड कप के अंदर जो सार्वजनिक काम कर रहे थे उनसे। और ये जो खबर है वो सुनने के बाद आपको खुद को अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे जो फीफा वर्ल्ड कप का ऑर्गेनाइजेशन करवा रही थी कंपनी, या फिर हम कहें कि जिन्होंने इन श्रमिकों को बुलाया था, उनको शर्मसार होना पड़ेगा। कहीं न कहीं दूसरे लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं और खुद वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तौहीन हम कह सकते हैं। यहाँ पे क्या है पूरी खबर को विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस खबर को जानने के लिए हमें पहले उस थोड़े से मैटर को जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या है ये श्रमिकों का मामला। याद कीजिए आप, जब ये फीफा वर्ल्ड कप कतर में शुरू हुआ था उससे पहले यहाँ पे नेपाल के, भारत के और भी बहुत से लोगों के या देशों के लोगों को बुलवाया गया था और उनसे काम करवाने के लिए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। वो सारी मैंने बताई थी बातें, लेकिन यहाँ बड़ी चीजें देख लेते हैं। लेकिन उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में सही बर्ताव नहीं किया गया, कुछ लोगों की मौत या फिर हम कहें कि जाने चली गई। उसके बावजूद और इसके साथ साथ कुछ लोगों को प्रताड़ना करनी पड़ी, कुछ लोगों को जितना कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उतने महीने काम नहीं मिला। यानी कि हर तरह के यहाँ पे जुल्म सहने पड़े। और उसके बाद जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे और जान गंवा बैठे, उनका कोई हल नहीं निकाला। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट करे हुए थे उनका कोई हल नहीं निकाला। ये खबर कई बार आई और मैंने भी कई बार प्रमोट किया इस चीज़ को कि कहीं न कहीं उन चीज़ों को देखा जाए, कहीं न कहीं हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। जिस प्रकार से हो उस प्रकार से हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं बात कर रहा था मिस वर्ल्ड की, जो कि बताती हुई नजर आती हैं कि उनका एक सपना था जो कि नेपाल में घूमने का, नेपाल के कल्चर को जानने का, और इससे भी एक्सेट्रा जो भी बातें थी हमने उस वीडियो में करी थी। अब यहाँ पे हम टाइम नहीं लेंगे। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं दोस्तों अब एक और बड़ा अनाउंसमेंट देखने को मिला है उन लोगों के लिए जो कि पीड़ा में हैं, उन लोगों के लिए जो कि कतर के अंदर काम कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑर्गेनाइज करता है इस चीज को, इसने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। और वो घोषणा आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। उन्होंने कहा है कि जो विश्व कप 2022 के अंदर जो स्टेडियम निर्माण के अंदर कार्य कर रहे थे कार्यकर्ता, उस दौरान कतर में मरने वाले जो नेपाली लोग हैं, जो अप्रवासी लोग हैं, जो श्रमिक हैं, जो अनाथ हैं, जो विधवाएं हैं अब उनके लिए, और जो बूढ़े माता पिता हैं, उन सभी को कहीं न कहीं जिम्मेदारी बनती थी कतर की। लेकिन हम उनकी सहायता करेंगे। दोस्तों, जो यहाँ पे मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो उनकी सहायता कर रहा है। अब आप देखिए, ये काम फर्स्ट प्रायोरिटी में किसका होना चाहिए था? ये काम फर्स्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए था उस स्टेडियम के निर्माण करवाने वाली कंपनी का, उस स्टेडियम के अंदर बुलवाने वाले लोगों को जो बुलवाया गया था, जिनके थ्रू बुलवाया गया था, उनका कि वो कहे कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करे किसी भी तरह से, क्योंकि उनके तो सीधे कॉन्टैक्ट थे, वो आराम से उनकी सहायता कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दूसरी तरफ कई बार इस चीज़ को मुद्दा बनाया गया। जो वर्ल्ड कप है वो पूरा भी हो चुका है, जो यहाँ पे अर्जेंटीना है वो जीत भी चुका है। मेसी के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे उपलब्धि बताई जा रही है, रिकॉर्ड बना दिए उन्होंने, इतनी सब कुछ हो चुका है। लेकिन वो लोग जिन्होंने इस स्टेडियम को बनाया, जिन्होंने इस स्टेडियम को खेलने लायक करा और जिन्होंने मैनेजमेंट की सारी व्यवस्था करी, उनके साथ कुछ दुर्घटना हुई तो उसके लिए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको कुछ दें, उनकी हेल्प करें, उनके परिवार की हेल्प करें। या फिर हम ऐसे कहें कि जिन लोगों ने हमारी सहायता करी है इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च करने की, या फिर हम कहें कि चलाने की, कतर में पहली बार ऐसा हुआ था और उसको मैनेजमेंट करने के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा खेल ही यहाँ पे फुटबॉल है। और इसके साथ साथ अगर बात करें वर्ल्ड कप फुटबॉल की, फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप तो अपने आप में सबसे बड़ा हो जाता है। उस चीज को यहाँ पे मैनेज करने वाले लोगों के साथ अगर इस तरह के अत्याचार होते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दयनीय स्थिति की बात है। और अब यहाँ पे जूता इसलिए लग गया इसको क्योंकि अब यहाँ पे मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिलेट ही नहीं करता, कहीं ना कहीं रिलेट ही नहीं करता फीफा से, और उसके बावजूद उन्होंने उन यहाँ पे कामगारों को, उन यहाँ पे जो विधवा लोग हैं या फिर हम ऐसे कहें कि जो श्रमिक हैं, जो अनाथ हैं, उन सभी के लिए मदद की बात की है। तो
कहीं न कहीं इंसानियत ही नहीं दिखाता बल्कि बहुत बड़ा तमाचा यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन को मारा है जिसने कहीं न कहीं इन्हें इग्नोर कर दिया था या फिर अलग तरह का बिहेव दिखाया था। आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे अपडेट मिलता है फिर आपके सामने। आज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।